नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। बता दूं कि ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है बल, जिसमें शिक्षण बिंदु है बल का अर्थ, बल का प्रभाव और बल के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण बल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल बनाएंगे और एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, जिसमें लिखना है छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र बल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रकारों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट अभिरुचि, छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट अभिवर्ती, छात्र बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे, यहाँ पर छात्र क्रियाएं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्रिकेट खेलने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बल्ले व गेंद का। बल्ले द्वारा गेंद को क्यों हिट किया जाता है? तो गेंद की दिशा बदलने हेतु। गेंद की दिशा के अतिरिक्त बल्ले द्वारा किसमें परिवर्तन आता है? तो गेंद की गति में। गेंद की गति में परिवर्तन लाने हेतु बल्लेबाज गेंद पर क्या लगाते हैं? तो बल। बल किसे कहते हैं? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम बल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। यहाँ शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे बल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? गति। किसी वस्तु की गति में किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है? तो बल द्वारा। बल द्वारा गति में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है? तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बल अपकर्षित करना या अभिकर्षित यानी खींचना करना होता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, अतः बल एक सदिश राशि है। इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव यानी कि अपकर्षण को बल कहते हैं। वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। बल समान व विपरीत दोनों दिशाओं में लगते हैं। फिर यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे किसी वस्तु पर लगाने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। बल की दिशा व परिमाण दोनों होने के कारण बल एक सदिश राशि है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहा जाता है? तो यह विद्यार्थी क्रिया में बल। बल किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि पर विधि। यहाँ पर सेकंड शिक्षण बिंदु है बल के प्रभाव,
जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गेंद पर लगाने पर क्या होता है। स्थिर गेंद पर बल लगाने पर क्या होता है, तो लिखेंगे गेंद गतिमान हो जाती है। गतिमान गेंद को रोकने हेतु क्या किया जाता है, तो बल लगाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, बल लगाने पर वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे संभावित, और यहाँ पर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन, गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन लाया जा सकता है। बल द्वारा ये प्रभाव एक या एक से अधिक भी उत्पन्न किए जा सकते हैं, परंतु बल के बिना कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। बल को किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु बल की आवश्यकता, वस्तु को किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु बल की आवश्यकता होती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा वस्तु के आकार, गति व गति की दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए गति की दिशा में परिवर्तन तथा आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकती। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन हेतु क्या आवश्यक है, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे बल। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बल द्वारा उत्पन्न एक प्रभाव लिखिए, तो गति की दिशा में परिवर्तन, विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है बल के प्रकार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बोझा ढोने हेतु किस जंतु का उपयोग किया जाता है, तो बैल, घोड़े आदि जंतुओं का। बैल व घोड़े द्वारा बल शरीर के किस भाग द्वारा लगाया जाता है, तो मांसपेशियों द्वारा। मांसपेशियों द्वारा लगाने वाला बल क्या कहलाता है, तो लिखेंगे संभावित, और यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे संपर्क बल व असंपर्क बल, बल के मुख्य दो प्रकार हैं। संपर्क बल हेतु शरीर का वस्तु के साथ संपर्क आवश्यक होता है। संपर्क बल में पेशीय बल व घर्षण बल सम्मिलित है। इस संपर्क बल में बल हेतु संपर्क आवश्यक नहीं होता है। इसमें चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बल सम्मिलित है। और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे बल के मुख्य दो प्रकार होते हैं। संपर्क बल में पेशीय बल, मांसपेशियों द्वारा लगने वाला, वे घर्षण बल सम्मिलित होते हैं। ये संपर्क बलों में चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षण व स्थिर विद्युत मुख्य होते हैं। इस संपर्क बल में वस्तु से संपर्क आवश्यक नहीं होता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है, तो असंपर्क बल। बल कितने प्रकार हैं बल के, तो लिखेंगे दो, विधि में यहाँ पर प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने को कहा जाता है। बल, गति, दूरी, विस्थापन। संपर्क बल में वस्तु व शरीर के मध्य आवश्यक है बल या संपर्क। बल द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, सत्य या असत्य। बल के प्रभावों को लिखिए। बल को सदिश राशि क्यों कहा जाता है, और गृह कार्य में लिखेंगे बल के प्रकारों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।